नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं कपिल पूनिया, रौनक चौहान, सत्यजीत सिंह, निशा श्रीवास्तव, प्रेम बाबू सचन, सुखदेव कुशवाहा, शिव गोविंद श्रीवास्तव, रामचंद्र मिश्रा, सुरेश विश्वकर्मा, नीरा श्याम शर्मा, संजय शुक्ला, कमला अवस्थी, सत्येंद्र शाही। ये हमारे रेगुलर व्यूवर थे। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ऋण न चुकाने वाले 332 बकायेदारों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नोटिस। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार पर की चर्चा। होली तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मचारियों का अवकाश निरस्त। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पीसीबी अधिकारी का न होना बना विवाद। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 55% अंकों के साथ पीजी पास किया हो, साथ ही नेट एग्जाम भी क्वालिफाइड किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए घोषित किया गया और बलिया में मेडिकल कॉलेज का नाम चित्तू पांडे के नाम पर रखा गया। इसके अलावा आगरा मेट्रो, सफाई मेडिकल कॉलेज विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण की मंजूरी भी दी गई। ऋण न चुकाने वाले 332 बकायेदारों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नोटिस। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने रोजगार के नाम पर ऋण लेने के बावजूद 332 बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। इन पर 5.91 करोड़ रुपए का बकाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि शीघ्र अदायगी न करने पर आरसी जारी कर भू राजस्व की तर्ज पर वसूली की जाएगी। राज्य के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल भर्ती बोर्ड का प्रस्तावित किया गया है। ये प्रस्ताव वित्त विभाग से मंजूरी के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे डॉक्टरों की कमी शीघ्र पूरी हो सके। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर हाई कोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में रंगाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सफाई और झाड़ियों को साफ करने की जरूरत है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय लिया और कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च तक टाल दिया। राम जन्मभूमि परिसर में 16 मंदिरों की मूर्तियां तैयार, प्राण प्रतिष्ठा अप्रैल में। राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे 16 मंदिरों की मूर्तियां जयपुर में तैयार हो चुकी हैं, जो अप्रैल के अंत तक अयोध्या पहुंचेंगी। इनकी प्राण प्रतिष्ठा अक्षय तृतीया 30 अप्रैल पर की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण 15 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है और निर्माण समिति का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक चलेगा। गौतम बुद्ध नगर में अग्निशमन विभाग की तैयारियां, फायरमैन को मिला प्रशिक्षण। गौतम बुद्ध नगर में अग्निशमन विभाग ने गर्मियों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया है। एनडीआरएफ और फायर कॉलेज और सीआईएसएफ में प्रशिक्षण के बाद फायरमैन को तैनात किया गया है। तंग गलियों और औद्योगिक क्षेत्रों में त्वरित मदद के लिए छोटे वाहन भी उपलब्ध कराए गए। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को ऐसे करें लॉक। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे आपका आधार चोरी होने और गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रहता है। यूआईडीआई का फीचर आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस डेटा को लॉक करने में मदद करता है, जिससे पहचान वेरिफिकेशन, बैंकिंग और फर्जी सिम कार्ड जारी करने से बचाव होता है। आप यूआईडीआई पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से इसे लॉक कर सकते हैं। यूआईडीआई पोर्टल पर वर्चुअल आईडी जनरेट करके बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हैं, जबकि एम आधार ऐप से भी इसे लॉक किया जा सकता है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार पर की चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, पार्टी अध्यक्ष चयन और संगठनात्मक चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। योगी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा। सूत्रों के मुताबिक होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलावों की संभावना जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी नादान महल की। ये नादान महल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये लखनऊ के पुराने शहर में एक पार्क परिसर में स्थित है। इसकी वास्तुकला मुगल स्थापत्य डिजाइन में देखने को मिलती है। यहाँ पर सिख अनुयायी मुक्ति नादान प्रार्थना यानी मुक्ति प्रार्थना के लिए आते थे, इसलिए इस मकबरे का नाम नादान महल पड़ा। यदि आपको ऐतिहासिक स्मारकों को देखना पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं। डीजीपी मुख्यालय ने ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की। डीजीपी मुख्यालय ने ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण व्यवस्था 2025 के तहत पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के लिए सभी एडीजी जोन से नाम मांगे। स्थानांतरण प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करनी होगी और 10 अप्रैल तक समायोजन कार्य पूरा किया जाएगा। सभी कर्मचारियों का कार्य मुक्त होने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की छापेमारी। लखनऊ में होली के दौरान मिलावटी मिठाइयों का कारोबार सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने मिठाइयों में खतरनाक केमिकल जैसे यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च और सिंथेटिक रंग की मिलावट पकड़ी। 3.5 क्विंटल नकली खोआ, मिलावटी घी और दूध जब्त किए गए। लखनऊ में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की मिठाइयां बिकती हैं, जिनमें से 40% मिलावटी पाई जाती है। होली तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मचारियों का अवकाश निरस्त। होली के दौरान आपात स्थितियों से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त रखने के लिए दवाओं और जरूरी सामान की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों की ड्यूटी का रोस्टर तैयार किया गया है और अन्य विशेषज्ञों को ऑन कॉल रखा जाएगा। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जून 2024 से चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया में अब तक 78% यूनिटों का ही अपडेट हो सका है। कई यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, जिससे इन कार्ड धारकों का राशन संकट में पड़ सकता है। शासन ने तिथि बढ़ाकर 30 मई 2025 कर दी है, ताकि सभी कार्ड धारक समय पर ई-केवाईसी करवा सकें। यूपी में होली पर बारिश का अलर्ट। 13-14 मार्च को हल्की बारिश की संभावना। आईएमडी के अनुसार यूपी में इस बार होली पर 13-14 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। आज और कल तक का मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन 13-14 मार्च को हवा के साथ बारिश के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है। वाराणसी में पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि मार्च के अंत तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। होली खेलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। पूरे देश में होली 14 और 15 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी। होली का त्यौहार सभी में उल्लास लेकर आता है, लेकिन केमिकल्स युक्त रंगों और ऑयल पेंट के उपयोग से त्वचा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। केमिकल रंगों से त्वचा में खुजली, जलन, दाने और रैशेस हो सकते हैं और आंखों में जलन व सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सलाह दी गई है कि होली खेलने से पहले तेल या क्रीम लगाएं, जिससे त्वचा सुरक्षित रहे। हर्बल रंगों का उपयोग करें और कपड़े ढीले व कॉटन के पहनें। मोबाइल चोरी होने पर ऐसे करें अपनी ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा। आजकल मोबाइल फोन चोरी होने पर सबसे ज़्यादा डर बैंक से जुड़ी चीज़ों और निजी जानकारी को लेकर ही रहता है, क्योंकि अक्सर चोर सबसे पहले आपकी बैंक डिटेल्स और डिजिटल वॉलेट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो इससे बचने के लिए सबसे पहले सिम कार्ड को ब्लॉक करवा लें, ताकि किसी भी ऐप को OTP के माध्यम से एक्सेस ना लिया जा सके। बैंकिंग सर्विसेज को भी तुरंत बंद करवा दें और UPI पेमेंट को डीएक्टिवेट करें। मोबाइल वॉलेट्स जैसे गूगल पे और पेटीएम को भी ब्लॉक करना ज़रूरी है। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना ना भूलें, ताकि किसी भी दुरुपयोग या चोरी की स्थिति में आप कानूनी मदद ले सकें। महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ये है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। कई बार महिलाएं अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में पीछे रह जाती हैं, लेकिन महिलाओं को फाइनेंशियल स्वतंत्रता और सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाने के लिए स्मार्ट निवेश के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। बिना जोखिम के निवेश के लिए महिला फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, SIP, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं भी दीर्घकालिक लाभ देती हैं। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रिटायरमेंट के लिए NPS और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सही योजना से निवेश करके महिलाएं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में PCB अधिकारी का न होना बना विवाद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने अब अपने नाम कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB का कोई भी अधिकारी स्टेज पर नहीं दिखा, जिसे लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने इस पर सवाल उठाए। अकरम ने कहा है कि PCB का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था, जबकि पाकिस्तान मेजबान था। जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तारीख की जाने सच्चाई।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 घोषित की है, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में समय सीमा पर ऐसा कोई संचार जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस बात की पुष्टि की है और इस तरह की खबरों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1881 में पहली बार किसी भारतीय प्रतिमा को कलकत्ता टाउन हॉल में स्थापित किया गया था। ये प्रतिमा रामनाथ टैगोर की थी। आज के ही दिन वर्ष 1999 में इन्फोसिस कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी रही जो NASDAQ अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई थी। आज के ही दिन वर्ष 1915 में विजय हजारे भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ था। आज के ही दिन अंडमान निकोबार दिवस मनाते हैं। फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले दलालों पर शिकंजा। गोरखनाथ क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में पुलिस ने दलालों पर कार्रवाई शुरू की। अब तक केवल आवेदकों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन दलालों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया और पासपोर्ट कार्यालय के बाहर सक्रिय एजेंटों पर निगरानी बढ़ा दी गई। अंसल API पर फर्जीवाड़ी और धोखाधड़ी का मामला। अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अंसल API ने ताज सुशांत सिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। 368.50 एकड़ भूमि का मालिकाना हक होने के बावजूद 477 एकड़ भूमि में टाउनशिप का नक्शा पास करा लिया गया। विकास शुल्क न देने और परियोजना अधूरी छोड़ने पर एडीए ने 4.33 करोड़ रुपए की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी की। 2000 से अधिक निवेशकों की रकम डूब रही है। महिला लेखपाल को घूस लेते हुए वीडियो वायरल, निलंबित हुई। बांसी कोतवाली में हुए थाना समाधान दिवस के दौरान महिला लेखपाल उषा चौधरी को घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वे एक व्यक्ति से रुपए लेती दिख रही थी। SDM बांसी शशांक शेखर राय ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और महिला लेखपाल को निलंबित कर दिया। मामले की जांच तहसीलदार बांसी को सौंपी गई। महापौर की बैठक कोरम न पूरा होने पर स्थगित, बजट पर असर। महापौर सुषमा खड़गवाल की अध्यक्षता में नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक को कोरम न होने के कारण स्थगित कर दिया गया। भाजपा और सपा के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया, जिससे नगर निगम और जलकर विभाग के बजट पर ब्रेक लग गया। पार्षदों ने वार्ड विकास निधि बढ़ाने की मांग की, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं हो पाया। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।